मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ शिकारी जंगल में बंदरों को पकड़ने आए हैं और ये एक खास बंदर को पकड़ लेते हैं जिसे लैब में लाकर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि ये इन्हें इंसानों की तरह इंटेलिजेंट बना सके। जब विल इसे देखता है तो वो इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये उस पजल को इंसानों से भी तेज सॉल्व करने लगी थी। विल फौरन अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमारी एक दवाई की खुराक ही उस पर असर कर गई। विल अपने बॉस से इसे इंसानों पर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है पर इसका बॉस कहता है कि तुम्हें पहले बोर्ड मेंबर की परमिशन लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि विल बोर्ड मेंबर्स को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाता है जिसमें ये बताता है कि चिंपैंजी पहले पजल सॉल्व नहीं कर पा रही थी पर जब हमने इसे एल्ज 112 दवाई दी तो इसने बड़ी ही जल्दी पजल सॉल्व कर ली। इस दवाई से दिमाग अपनी सेल्स खुद बनाकर खुद को ही ठीक कर लेता है। इसे ही अल्जाइमर का इलाज कहते हैं। जब गार्ड्स बंदर को बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो वो बंदर इन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। इधर विल बोर्ड मेंबर्स को बताता है कि इस दवाई की वजह से बंदरों की आंखें हरी दिखने लगती हैं। तभी बंदर कांच तोड़कर अंदर आ जाती है और बोर्ड मेंबर्स पर अटैक करने से पहले ही गार्ड उसे शूट कर देता है और विल कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद विल का बॉस फ्रैंकलिन कहता है कि दवाई का बंदरों पर गलत असर हो रहा है, इसीलिए इन सभी बंदरों को मार दो। फिर जब विल अपने बॉस के पास आता है तो वो इसे बताते हैं कि बोर्ड मेंबर ने दवाई पर रोक लगा दी है और ये रिसर्च भी अब बंद हो चुकी है। वो अब इसमें और पैसा लगाना नहीं चाहते पर विल कहता है कि हमने इस दवाई पर 5 साल का वक्त और रिसर्च लगाई है। विल के बहुत कहने पर उसके बॉस मान जाते हैं और उसे इस दवाई पर आगे रिसर्च करने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद विल जब जैकब के पास आता है तो उसे वहाँ उसी चिंपैंजी का बच्चा मिलता है। जैकब बताता है कि वो हम पर हमला नहीं कर रही थी बल्कि वो अपने बच्चे की हिफाजत कर रही थी और हमें पता ही नहीं था कि इसका बच्चा भी है। और फिर जैकब उस बच्चे को विल को दे देता है पर विल उसे घर ले जाने से मना करता है। पर जैकब कहता है कि मैंने 12 चिंपैंजी को मार दिया है पर इसे नहीं मार पाऊंगा, इसीलिए अब इसे मारना है या अपने घर ले जाना है ये तुम्हारे हाथ में है। और फिर हम देखते हैं कि विल इस बच्चे को अपने घर ले आता है। इसके डैड इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये इस बच्चे का नाम सीजर रखते हैं। इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। 3 साल की उम्र में ही इसका दिमाग इंसानों से ज्यादा तेज है। विल का ये मानना है कि इसकी आंखों का हरा रंग बताता है कि एल्ज 112 दवाई बेटे को माँ से विरासत में मिली है। इस दवाई ने इसके दिमाग को और भी तेज कर दिया है। 9 महीने की उम्र में ही वो रंगों को पहचानने लगा, ड्राइंग बनाने लगा और अपने कपड़े खुद ही पहन लेता है। 2 साल की उम्र में वो ऐसी पहेलियां सुलझा लेता है जो 8 साल के बच्चे भी नहीं सुलझा पाते और ये शतरंज भी काफी अच्छी खेलने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल के डैड की हालत भी और ज्यादा बिगड़ने लगती है क्योंकि इन्हें अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी है। विल कहता है कि इस बीमारी का एक ही इलाज है, एल्ज 112। इसीलिए विल लैब से वो दवाई चुरा लेता है और अपने डैड को लगा देता है। और फिर सुबह हम देखते हैं कि विल के डैड की हालत काफी बेहतर हो जाती है और इधर सीजर भी खिड़की से बच्चों को खेलता हुआ देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद विल जब अपने डैड का चेकअप करता है तो वो देखता है कि उसके डैड अब बिल्कुल पहले जैसे होते जा रहे हैं। इधर सीजर भी विंडो से बाहर आ जाता है और पड़ोसी के घर में चला जाता है पर पड़ोसी सीजर को मारने लगता है। पर तभी वहाँ विल आ जाता है और सीजर को वहाँ से ले आता है पर इससे सीजर काफी डर जाता है, इसीलिए विल इसे बाहर घुमाने ले आता है और फिर वो ड्रेसिंग के लिए सीजर को एक जानवरों की डॉक्टर के पास ले आता है और डॉक्टर कैरोलिन इसे विल से इशारों में बात करते देख काफी इम्प्रेस हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलिन विल के घर भी आ जाती है और देखते ही देखते विल और कैरोलिन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कैरोलिन विल से कहती है कि हमें सीजर को और ज्यादा बड़ी जगह देनी चाहिए, इसीलिए ये दोनों सीजर को करीब के जंगल में ले आते हैं और विल सीजर की बेल्ट खोल देता है और फिर सीजर खुशी खुशी पूरे जंगल में घूमने लगता है। सीजर पहली बार ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखता है और इन पर चढ़कर ये काफी ज्यादा खुश होता है। विल देखता है कि सीजर का असली घर जंगल ही है, इसीलिए वो यहाँ इतना खुश है। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 साल गुजर चुके हैं और अब सीजर भी काफी बड़ा हो चुका है। इस ऊंचाई से वो रोज ब्रिज के पार वाले जंगल को देखता है और अब तक विल और कैरोलिन भी एक दूसरे के लवर बन चुके हैं। पर सीजर को ये अच्छा नहीं लगता कि विल अब उसके अलावा कैरोलिन को भी अटेंशन देने लगा है, इसीलिए वो बीच में आकर इन दोनों को तंग करने लगता है और फिर ये लोग वापस घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक पेट डॉग सीजर पर भौंकने लगता है और फिर गुस्से में सीजर भी उस पर गुर्रा देता है और फिर गुस्से में कार में जाकर बैठ जाता है और विल से पूछता है कि क्या मैं भी एक पेट हूँ। पर विल समझाता है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पर सीजर इससे सहमत नहीं होता, इसीलिए विल इसे जेनेसिस लैब ले आता है और इसे समझाता है कि तुम्हारी माँ इस लैब में मर गई थी जिसके बाद मैंने ही तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ पर एक टेस्ट हुआ था, उसी दवाई एल्स 112 का जो मैंने अपने पिता को दी है और उस दवाई का असर तुम्हारी माँ से तुम में भी आ गया है, इसीलिए तुम बाकी बंदरों से समझदार हो। इसके बाद विल सीजर को वापस घर ले आता है और फिर कैरोलिन विल से कहती है कि मुझे पूरी बात बताओ कि ये सब क्या है। जिस पर विल उसे बताता है कि सीजर की जान बचाने के लिए मैं उसे अपने साथ ले आया था पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ की दवाइयों का असर उस पर भी हुआ है और धीरे धीरे सीजर का दिमाग और भी तेज होने लगा। हालांकि मैंने एल्ज 112 दवाई दिमाग की नसों को ठीक करने के लिए बनाई थी पर सीजर पर इस दवाई का कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। कैरोलिन कहती है कि ये गलत है पर विल कहता है कि मेरे डेट पर कोई दवाई काम नहीं कर रही थी सिवाय इसके। पर कैरोलिन कहती है कि तुम कुदरत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। पर विल कहता है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, मेरे डेड और सीजर इसका सबूत है। सुबह हम देखते हैं कि विल के डेड उल्टे कांटे से खाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजर उसे ठीक कर देता है। विल के डेड पहले जैसी हरकतें करने लगे हैं, इसीलिए विल लैब में अपने डेड के ब्लड टेस्ट करता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डेड की बॉडी एल्ज 112 दवाई के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसका असर खत्म करने लगी है। इसीलिए वो फिर से अल्जाइमर की बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं और एक सुबह वो अपनी कार समझकर पड़ोसी की कार में बैठ जाते हैं और उसकी कार ठोक देते हैं। तभी पड़ोसी आकर उनसे लड़ने लगता है और ऊपर से सीजर ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और आकर पड़ोसी को
को मारने लगता है, उसकी एक उंगली पकड़कर अपने दांतों से काट देता है। तभी विल के डैड सीजर को आवाज लगाते हैं और सीजर उनके पास आ जाता है और सीजर को रियलाइज हो जाता है कि उससे कुछ गलत हो गया है और लोग इससे डरने लगे हैं। इसके बाद एनिमल कंट्रोल वाले आकर सीजर को पकड़ लेते हैं और सीजर को एक प्राइमेट सेंचुरी में दूसरे बंदरों के साथ डाल देते हैं, जहाँ का इंचार्ज जॉन है और इसका बेटा डॉज और रॉडनी भी यही काम करते हैं। सीजर विल और कैरोलिन के आते ही उनसे घर ले जाने को कहता है, पर विल कहता है कि हम तुम्हें अभी नहीं ले जा सकते, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से निकाल कर घर ले जाऊंगा। इनके जाने के बाद डॉज सीजर को एक पिंजरे में डाल देता है, जहाँ पर बाकी बंदर भी शोर मचाकर सीजर को परेशान करने लगते हैं। इधर विल भी सीजर को बाहर निकालने के लिए कोर्ट में अपील डालता है, पर वहाँ से भी इसे सिर्फ इंतजार ही मिलता है। इधर विल के डैड भी लगातार बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि इन पर दवाई का असर कम होता जा रहा है, क्योंकि एल्ज 112 दवाई वायरस से बनाई गई थी और अब विल के डैड की बॉडी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसे खत्म कर रही है। इसीलिए उनकी अल्जाइमर बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। विल सीजर के बाद अपने डैड को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो इस वायरस को और भी ज्यादा एडवांस बनाने की कोशिश करता है और अपने बॉस से भी कहता है कि एल्ज 112 दवाई की रिसर्च को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये दवाई मैंने अपने पिता पर ट्राई करी थी, जिसके रिजल्ट उम्मीद से ज्यादा अच्छे आए हैं, पर इसमें कुछ कमियां हैं। अगर हम उन्हें दूर कर दें तो ये दवाई दुनिया में क्रांति ले आएगी। विल के बॉस मान जाते हैं क्योंकि उन्हें इसमें एक अच्छी डील दिखती है, इसीलिए वो विल को रिसर्च की परमिशन दे देते हैं। इधर डॉज सीजर को खाना देता है, पर उसे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं, इसीलिए वो उसे डॉज के ऊपर ही फेंक देता है, जिस पर डॉज उसे सजा देने के लिए टॉर्चर करता है। इसके बाद सीजर को घर की बहुत ज्यादा याद आती है, इसीलिए वो अपनी विंडो की ड्राइंग बनाकर उसके पास ही खड़ा हो जाता है। इधर विल ने भी एल्ज 112 दवाई को और एडवांस बनाकर उसे एल्ज 113 का नाम दे दिया है और इसके पहले टेस्ट के लिए ये कोबा को चुनते हैं, पर टेस्ट के दौरान कोबा बिगड़ जाता है, जिससे जैकब का मांस घट जाता है और एल्ज 113 दवाई उसकी सांस के साथ उसकी बॉडी में चली जाती है। इधर सेंचुरी में जब सीजर बाहर आता है तो यहाँ का अल्फा चिंपैंजी रॉकेट अपना दबदबा दिखाने के लिए सीजर की शर्ट फाड़ देता है और उसे मारने लगता है। सीजर उससे बचकर पेड़ पर चढ़ता है, पर रॉकेट उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है, पर जैसे ही रॉकेट उस पर दोबारा हमला करता है तो डॉज इन दोनों को ही ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देता है। इधर लैब में विल का बॉस देखता है कि कोबा ने उसका नाम लिखा है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है और फिर ये कोबा पर और टेस्ट करने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन पर एल्ज 113 दवाई के वायरस के गलत असर पड़ने लगे हैं। इधर सेंचुरी में एक ओरेंगेटन सीजर से साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है और सीजर के पूछने पर वो बताती है कि मैंने ये एक सर्कस में सीखा था। अगले दिन विल और कैरोलिन सीजर से मिलने आते हैं, जिन्हें देखकर सीजर बहुत खुश होता है और विल को बताता है कि उसे मारा गया है। तभी विल डॉज का कॉलर पकड़कर उसे दीवार में घुसेड़ देता है, पर तभी वहाँ जॉन आ जाता है। विल उसे कहता है कि सीजर अब यहाँ और नहीं रहेगा, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ, पर जॉन कहता है कि इसे ले जाने के लिए तुम्हें पहले कोर्ट के ऑर्डर लाने होंगे। इसके बाद विल सीजर से कहता है कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लूंगा, पर सीजर कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, पर विल कहता है कि मैं अभी तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता, जिस पर सीजर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी विंडो की ड्राइंग भी मिटा देता है। और अगले दिन केज से बाहर आते ही सीजर पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ से देखता है कि नीचे एक गोरिल्ला हमेशा केज में ही बंद रहता है। इसके बाद रात को डॉज अपने दोस्तों के साथ चिंपैंजी को तंग करने के लिए आता है। इसी दौरान सीजर उसके दोस्त को पकड़कर उसकी नाइफ चुरा लेता है और फिर इनके जाने के बाद सीजर नाइफ की मदद से अपने केज का डोर खोल लेता है और बाहर आकर वो उस गोरिल्ला का केज भी खोल देता है, जिसका नाम बक है, और बाहर आजाद होकर बक बहुत खुश होता है और सीजर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सीजर रॉकेट का भी दरवाजा खोल देता है और उसे मुकाबले की चुनौती देता है। रॉकेट देखता है कि बक भी बाहर आ चुका है और बाकी सभी चिंपैंजी इनकी ओर देख रहे हैं। अपनी सूझबूझ से सीजर रॉकेट को हरा देता है और चिंपैंजी के ग्रुप का नया अल्फा लीडर बन जाता है। इधर विल अपने डेड को एल्ज 113 दवाई लगाने की कोशिश करता है, पर उसके डेड दवाई लेने से मना कर देते हैं और फिर सुबह विल देखता है कि उसके डेड मर चुके हैं। विल इन्हें वो दवाई नहीं दे पाया। अपने डेड का अंतिम संस्कार करने के बाद विल अब सीजर को वापस लाने की ठान लेता है। इधर हम देखते हैं कि जैकब की हालत भी बिगड़ती जा रही है। उस पर एल्ज 113 दवाई के वायरस का असर हो रहा है और वो इसे दूसरों को भी फैला रहा है। इधर विल भी जॉन को रिश्वत देकर सीजर को छोड़ने के लिए मना लेता है, पर अब सीजर घर नहीं जाना चाहता, वो विल के साथ आने से मना कर देता है। अगली सुबह सीजर मॉरिस को बताता है कि एक अकेला बंदर कमजोर है, पर एक साथ हम एक मजबूत ताकत हैं। पर मॉरिस कहती है कि बंदर बेवकूफ होते हैं। इसके बाद सीजर रॉडनी को कोट डालते हुए देख लेता है और फिर रात को दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और जब ये अपने घर आता है तो विल और कैरोलिन एक साथ सो रहे होते हैं और सीजर फ्रिज में से एल्ज 113 दवाई निकाल लेता है जो विल अपने डेट के लिए लाया था और फिर सीजर दवाई लाकर बाकी सारे बंदरों को दे देता है और सुबह सीजर देखता है कि सभी चिंपैंजी की आंखें हरी हो गई हैं, मतलब दवाई ने अपना काम कर दिया। और इधर हम देखते हैं कि जैकब भी वायरस की वजह से मर गया। और इधर सेंचुरी में जब डॉज सीजर से वापस केज में जाने को कहता है तो सीजर उससे कहता है नहीं और एक जोरदार फटका मारकर डॉज को बेहोश कर देता है और बाकी सारे चिंपैंजियों को भी आजाद करा देता है। बाकी चिंपैंजी रॉडनी को मारने लगते हैं पर सीजर उन्हें रोक देता है कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी डॉज टेजर से अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी सीजर वाटर से उसे रोक देता है और टेजर के करंट से डॉज मर जाता है। इसके बाद सभी चिंपैंजी सेंचुरी से आजाद हो जाते हैं और जब विल यहाँ आता है तो उसे डॉज की लाश और एल्ज 113 दवाई के कंटेनर मिलते हैं। इधर सीजर भी बंदरों के साथ जेनेसिस लैब पर हमला कर देता है और लैब को बर्बाद करके सभी चिंपैंजियों को आजाद कर देता है, जिनमें कोबा भी है। फ्रैंकलिन जब लैब में आता है तो उसे यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर मिलते हैं। ये फौरन हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये सब एक जू में आकर बाकी बंदरों को भी आजाद करा लेते हैं और शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सीजर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर चिंपैंजी को पकड़ रहा है। तभी सीजर और बाकी चिंपैंजी उस पर हमला कर देते
हैं और ये वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये ऑफिस वगैरह को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ये सब उन पर भारी पड़ते हैं और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम हो जाती है। इसके बाद ये सब ट्रेन पर चढ़कर शहर के बाहर जाने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि जल्द ही ये ब्रिज पर भी आ जाते हैं, पर यहाँ पर पुलिस पहले से ही हथियारों के साथ तैनात है। सीजर इन्हें देखकर रुकने को कहता है और सबको ब्रिज के ऊपर और नीचे चढ़ने को कहता है, पर पुलिस ऑफिसर घोड़ों पर बैठकर इन्हें मारने के लिए आते हैं, पर बक एक पुलिस ऑफिसर को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन सीजर उसे रोक देता है। इधर गोरिल्ला एक बस को उल्टा करके उसे अपनी शील्ड बना लेते हैं और फिर बाकी बंदर ब्रिज के ऊपर से इन पर हमला कर देते हैं और जल्द ही ये पुलिस वालों को काबू कर लेते हैं और उनके हथियार भी छीन देते हैं। तभी विल आकर सीजर को आवाज लगाता है, पर तभी हेलीकॉप्टर इन पर गोलियां बरसाने लगता है। सीजर को बचाने के लिए बक बीच में आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को क्रैश करा देता है। जब सीजर उसे देखता है तो बक उसके हाथों में ही दम तोड़ देता है। इसके बाद सीजर देखता है कि हेलीकॉप्टर में फ्रैंकलिन था, इसीलिए सीजर पीछे हट जाता है, लेकिन तभी वहाँ कोबा आता है और वो हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और फ्रैंकलिन मर जाता है। इसके बाद सीजर सभी बंदरों को लेकर ब्रिज के पार जंगल में चला जाता है। विल भी इसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है और सीजर को आवाज लगाने लगता है, पर तभी कोबा इस पर अटैक कर देता है, लेकिन सीजर आकर कोबा को दूर फेंक देता है। विल सीजर से कहता है कि अगर तुम वापस घर आओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, पर सीजर कहता है कि अब यही मेरा घर है और फिर वो वापस अपने साथियों के बीच चला जाता है और विल भी मान जाता है कि यही इसका असली घर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पड़ोसी एयरपोर्ट से बाहर जा रहा है, लेकिन जैकब से एल्ज 113 दवाई का वायरस इसमें भी आ गया था और धीरे धीरे ये सभी में फैलने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी